One, it is playing to the gallery. One, it is playing to the gallery. Second, it is a distraction tactics. इसका जवाब लेता हूं जल्दी से, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, कुछ लोगों को हर चीज डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक लगती है। अब अगर राहुल गांधी को बीफ खाने की आदत है, वो कैलाश मानसरोवर मंदिर जो है बीफ खाते हुए जा सकते हैं, तो इसका अर्थ नहीं है कि आप हर मंदिर के बाहर बीफ बेचेंगे। अगर हर मंदिर के बाहर बीफ बेचेंगे, कल कोई सब मस्जिदों के बाहर जो है सुअर का गोश्त बेचने की जिद कर लेंगे तो क्या होगा? किरण रिजिजू तो निश्चित तौर पर जो है, तो इसमें है ना, शीशे का नहीं रिजिजू जी के बयान के संदर्भ में, नहीं रिजिजू जी के बयान के संदर्भ में आदरणीय संगीत रागी जी ने स्पष्टीकरण दे दिया है। अब उसके बाद कुछ शेष बचता नहीं उसमें। एक बात फिर मैंने कहा कि जिसकी आहार में, जिसकी संस्कृति में, जिसकी परंपरा में, और जहां पर इस तरह की आस्था नहीं हो, ऐसे प्रदेशों का अगर बहुमत वहां चाहता है तो वहां करिए आप। ठीक है, आपकी बात पर कुछ रिएक्ट करना चाहते हैं सर शोएब जमाई, इनका रिएक्शन लेता हूं सर, आता हूं आपके पास। वहां बहुमत को इसके फौरन बाद कलिता जी आपके पास आ रहा हूं। जी शोएब जमाई। देखिए दिनेश जी, दो महत्वपूर्ण सवाल इस पूरे डिबेट में उठ रहे हैं। जो एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही कि भाई जहां जिनकी आस्था है वैसा खाएं, जहां नहीं है वहां पे बैन करेंगे। तो ये जो पैरामीटर सेट करने की बात है, मुझे ये बताइए कि जैसे प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि जनप्रतिनिधि, मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में या किसी क्षेत्र, आप उत्तर प्रदेश में आ जाइए, अगर किसी क्षेत्र में मुस्लिम यहाँ से उसका जनप्रतिनिधि है या फिर उसका विधायक है या ब्लॉक प्रमुख है, तो क्या वहां खाने की इजाजत होगी बीफ? और जहां यहाँ से हिंदू जनप्रतिनिधि है वहां पे खाने की इजाजत नहीं होगी? ये आप पैरामीटर कैसे सेट करेंगे, पहले ये बताइए। दूसरा सवाल इसमें उठ रहा है कि ये सारा इकोनॉमी का मामला है। प्रधानमंत्री जी सत्ता में आने से पहले नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था कि जब मेरी सरकार आएगी तो हम पिंक रिवॉल्यूशन लाएंगे, और प्रधानमंत्री जी के सत्ता में आने के बाद से भारत बीफ एक्सपोर्ट में ब्राजील को पछाड़ करके नंबर 1 बन गया है सर। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस है हिंदुस्तान में। जितने सारे बीफ एक्सपोर्ट की बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके शुरुआती 5 आप एक्सपोर्ट कंपनी का उठा के देख लीजिए, सारे के सारे उसके ओनर हिंदू हैं। सबरवाल, आपकी बात का जवाब देने के लिए दोनों उद्यत हैं, प्रेम शुक्ला जी भी और संगीत रागी जी भी। लेकिन संगीत रागी जी के पास जाऊंगा, प्रेम जी ने अभी बोला था। संगीत रागी जी क्विकली प्लीज। ठीक है शोएब जवाब ले लीजिए, वक्त सीमित है अपने पास। जी संगीत बोलिए। दिनेश जी, सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 का जो चुनाव था वो बिहार में उन्होंने भाषण दिया था, और उत्तर प्रदेश में भी पिंक रेवोल्यूशन की बात की थी। तो उन्होंने पिंक रेवोल्यूशन के पक्ष में नहीं कहा था, उन्होंने पिंक रेवोल्यूशन के खिलाफ बात की थी। एक बात मैं करेक्ट कर देना चाहता हूँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि बीफ के बिजनेस में बहुत सारे हिंदू भी शामिल हैं, मैं मना नहीं कर रहा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, बीफ को लेकर के ये कहना कि ये मुसलमान विरोधी है, मैं तो कहता हूँ कि यार जरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को देखिए। जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है तब मुस्लिम समाज आगे आकर के खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये हमारे खिलाफ है। जब घुसपैठ रोकने की बात की जाती है, जी मुगल फला सारे चीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जो सवाल उठ रहा है डिबेट में अड़ी के संदर्भ में, तो आप जानते हैं जब एक बोलता है तो सब सुनते हैं सर। जब आप बोल रहे थे बाकी सब सुन रहे थे, प्लीज सुनिए ना, फिर आप बोलेंगे तो बाकी सब बोलेंगे, फिर इसमें तो अजीब स्थिति बन जाएगी। संगीत रागी अपनी बात पूरी कर ले प्लीज। तो नहीं घुमा रहे ना, हम लोग नहीं घुमा रहे हैं, पॉइंट पे बात कर रहे हैं। उस पॉइंट पर बात कीजिए, अपनी बारी आने पर बात कीजिए ना। दूसरे के पॉइंट, अब आपके पॉइंट उनकी निगाह में पॉइंट नहीं होंगे, फिर आप क्या कीजिएगा? संगीत रागी प्लीज 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 माफ कीजिए शोएब जमाई, संगीत रागी आप प्लीज जारी रखिए। शोएब जमाई प्लीज इनका ऑडियो डाउन कीजिए, आपके पास आऊंगा शोएब जमाई, तब अपनी बात कीजिएगा। मेरा कहना है कि इस बात पर बहुत गंभीरता से 2003 में धर्मपाल जी ने मंथन में एक बहुत बड़ा टाइटल छपा था, वो गाय की प्रतिरक्षा के लिए ही था। उन्होंने कहा था, I will have to die because I am a Hindu animal। ये बहुत गंभीर और एक नहीं, लेकिन संगीत रागी जी, मैं कुछ विरोधाभासों के बारे में आपसे जानूंगा। जहां हिंदू की पहचान आप बता रहे थे, वहां पर इतने विरोधाभास क्यों है? जहां पर ये कानून लागू है वहां देखते हैं हम गायों के लिए जो गौशालाएं बनाई गई हैं वहां घोटाले हो रहे हैं, चारे तक लोग ले जा रहे हैं अपने घर में, गायें आवारा घूम रही हैं, खेत चर जा रही हैं, किसान परेशान है। इसको सब लागू करने के लिए नजरिए के हिसाब से क्या की गया है? होमवर्क किया जाता है प्रॉपर? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।